नमस्कार आप सभी को। यूपी एग्ज़ाम पर आप सभी का स्वागत है। आज है 23 मई। तो 23 मई तक के जितने करंट अफेयर क्वेश्चन बन सकते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम रिवीजन कर लेते हैं। तो कल हमने पढ़ा था सिरोही लिली महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो ए मनाया जाता है मणिपुर में। नेक्स्ट, कामिल इदरिस कहाँ की प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये बने थे सूडान के। हाल ही में निकोशोर डैन ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है। तो इन्होंने जीत हासिल किया है रोमानिया के चुनाव में। हाल ही में कहाँ भगवान हनुमान जी की 16 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित की गई है। तो ये किया गया है दक्षिण अमेरिकन कंट्री है गुयाना, वहाँ पर। हाल ही में एम.आर. श्रीनिवासन का निधन हुआ है। वे कौन थे। तो ये थे परमाणु वैज्ञानिक। किस देश द्वारा अल्जाइमर के लिए पहले रक्त परीक्षण को मंजूरी दी गई है। तो ये दिया गया है अमेरिका के द्वारा। EOS-09 पृथ्वी अवलोकन उपग्रह असफल हो गया। इसरो का कौन सा मिशन था। तो ये था 101वां मिशन। 10वीं कक्षा में सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा अनिवार्य करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। तो ये बन गया है केरल। नेक्स्ट था, किस देश को WHO द्वारा ट्रेकोमा उन्मूलन के लिए प्रमाणन प्रदान किया गया है। तो ये दिया गया है भारत को। ऑर्बिट में दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए किस देश ने पहला AI उपग्रह लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया गया है चीन के द्वारा। आज का पहला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किसको मिला है। तो ये मिला है बानू मुश्ताक को। ऑप्शन ए सही है। इनको दिया गया हार्टलैम्ब के लिए इनको दिया गया है। और जो बुकर प्राइज की जो वेबसाइट है उस पर एक चीज़ मेंशन थी, उसको मैंने यहाँ ऐड कर दिया है। बानू मुश्ताक और दीपा भस्टी ने हार्टलैम्ब के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता। यह पुरस्कार जीतने वाला लघु कथाओं का पहला संग्रह है। तो लघु कथाओं के संग्रह को दिया गया फर्स्ट है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। और दीपा भस्टी जो है ये थी ट्रांसलेटर इसमें। ठीक है, चूंकि ये कन्नड़ भाषा की लेखिका हैं, तो ये ट्रांसलेटर थे, इनका भी नाम मेंशन था वहाँ पर। तो इसको ऑप्शन में आप लोग ध्यान रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट है, भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना है। तो ए बन गया है मिजोरम। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, मिजोरम के बारे में एक चीज़ मैंने ऐड किया है यहाँ पर। मिजोरम राज्य का मतलब दर्जा कब मिला था इसको राज्य का। तो इसको मिला था 1987 में, 20 फरवरी 1987। तो 1987 अब ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब एग्जाम आता है तो क्रम देता है, क्रम से करने के लिए कि बनने क्रम में उसको व्यवस्थित करिए। जैसे हरियाणा दे देगा, मिजोरम दे देगा, त्रिपुरा दे देगा, ऐसे दे देगा। ठीक है, तो 87 याद रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट है, कर्नाटक सॉप्स डिटर्जेंट लिमिटेड KSDL का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। तो ए बनाया गया है तमन्ना भाटिया को। ऑप्शन सी सही है। ठीक है, विराट कोहली और रोहित शर्मा अभी टेस्ट क्रिकेट फॉर्मेट से भी संन्यास लिए हैं लोग। चलिए नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया है। तो ये मनाया गया है 22 मई को। ठीक है, कब मनाया गया है। तो ये 22 मई को मनाया। ऑप्शन बी सही है। ठीक है, तब मई महीने में अब तक जितने हमने करंट अफेयर वो पढ़े हैं, क्या बोलते हैं, डे पढ़े इंपॉर्टेंट, उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं हम लोग। 1 मई को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। 2 मई को विश्व टूना दिवस। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। इंडिया का प्लेस क्या था इस बार। तो 151। पिछली बार क्या था 159। 8 प्लेस का इंप्रूवमेंट हुआ था। ठीक है, पहले पे कौन था। तो नॉर्वे था। लास्ट में कौन था 180वें पे। तो इरिट्रिया। ठीक है, चलिए आगे। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस। 5 मई को अंतर्राष्ट्रीय दाई दिवस। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस और विश्व अस्थमा दिवस मनाते हैं। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस और विश्व थैलीसीमिया दिवस। 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। 16 मई को विश्व डेंगू दिवस। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। 19 मई को विश्व परिवार चिकित्सा दिवस। 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस। हमने ट्रिक बताया था आपको, बी याद रखिएगा। 20 से 20 फिर बी मतलब मधुमक्खी। विश्व मधुमक्खी दिवस, इसका थीम था प्रकृति से प्रेरित मधुमक्खी सबके जीवन
की पोषक। 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद निरोध दिवस, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, राष्ट्रीय आतंकवाद निरोध दिवस, यहां राष्ट्रीय लगा है, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी, इन तीनों को मनाते हैं 21 मई को। और 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। ठीक है, इस बार जैव विविधता की थीम क्या है? तो प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है अरावली परिदृश्य पुनरुद्धार के लिए विस्तृत कार्य योजना का अनावरण किसने किया है? तो ए किया गया है श्री भूपेंद्र यादव जी के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। अमित शाह जी भी चर्चा में थे, किस लिए? तो ओसीआई का जो न्यू पोर्टल है इसी नाम से है, इसी का अनावरण किया था इन्होंने, मतलब इनको इस पहल की शुरुआत की थी, इस वेबसाइट की शुरुआत की थी किसने? अमित शाह जी ने। ठीक है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। भजन शर्मा कौन है? तो ये राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। चलिए नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की 63वीं कार्यकारी समिति के बैठक में उत्तर प्रदेश के किस जिले में सीवेज प्रबंधन परियोजना को मंजूरी दी गई है? तो ये दिया गया है आगरा में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पारंपरिक रूप से निर्मित प्राचीन शिला जहाज, मतलब सिला हुआ जहाज, किस नाम से भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो ये किया गया है INSV कौंडिन्य। INSV कौंडिन्य, ऑप्शन ए सही है। देखिए हमने फिगर यहाँ मेंशन किया, एक ये रहा है यहाँ, और दूसरा फिगर इसलिए ऐड किया कि यहाँ देखिए लिखा हुआ है ना, यहाँ पर इसको ध्यान रखिएगा, INSV कौंडिन्य। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जकार्ता में एशियाई उत्पादकता संगठन की 67वीं प्रबंध निकाय बैठक की अध्यक्षता किसने की है? किस देश ने की है? तो ए किया गया है भारत के द्वारा। देखिए इंडोनेशिया में हुआ लेकिन भारत ने किया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इंडोनेशिया का अभी चर्चा में था जनवरी फरवरी में, यह ब्रिक्स का 11वां सदस्य बना था। ठीक है, अभी ब्रिक्स चर्चा में था। ब्रिक्स की ऊर्जा मंत्रियों की बैठक कहाँ हो रही थी? तो ए हो रही थी ब्राजील में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अमेजन में खोजे गए दुनिया के सबसे बड़े सांप को क्या नाम दिया गया है? तो ये नाम दिया गया है, ऑप्शन बी सही है, नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा। नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा, ऑप्शन बी सही है। चलिए नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाली पहली CISF अधिकारी कौन बनी है? तो ए बनी है गीता समोता, ऑप्शन ए सही है। ए है इनका इमेज। ठीक है, गीता समोता। चलिए तो ये थे हमारे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब कल जो मैंने क्वेश्चन दिया था उसका आंसर सही है UNSDSN द्वारा। ठीक है, तो विश्व खुशहाली रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा। ठीक है, तो 2-3 लोगों ने इसका आंसर दिया था, आप लोग उसका आंसर दिया करें, उसमें उससे आपको फायदा होगा। जो भी इसके बारे में जानते हैं उसको लिखा करिए वहां पर आप लोग। चलिए आज का क्वेश्चन है आसन वेटलैंड किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका जो भी आंसर होगा आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। ठीक है, उसके बारे में जितना आप जानते होंगे वो सारी चीजें वहां लिखिएगा, उससे फायदा ही होगा आपको। ठीक है, तो ये सब थे इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू गाइज।